तो हेलो गाइड, हम आपको ऐसा नदी दिखा रहे हैं और ऐसा गांव जो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ है और दुर्घटना घटा है। और ये गांव है कोनवलिया और ये शायद पड़ता है कुछ देवरिया जिला में पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे ये नदी है। इस नदी में बहुत बड़े बड़े दुर्घटना घटे हैं, आप देख सकते हैं। और इस नदी में दुर्घटना घटा है ये कि जब ये नदी बरसात के टाइम में बाढ़ आती है तो यहाँ पे बहुत लोग नहाने के लिए आते हैं। तो जब यहाँ पर जब कोई दूसरे गांव के आते हैं नहाने के लिए, तो इसमें क्या है, उनको किसी न किसी को मतलब इसमें जो है दुर्घटना घट जाती है। कोई न कोई इसमें डेथ कर जाता है, डूब जाता है, जो कि मिलता नहीं है, इसमें नदी में डूब जाता है। और ये गांव है। और इस गांव के जो बच्चे बच्चे अगर जो इस नदी में नहाते हैं तो उनको कुछ होता नहीं है। और ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। जब कोई रिलेशन में आता है, रिश्तेदार में आता है, दूर दूर से कोई आता है यहाँ पे अगर घूमने के लिए, तो कभी कभी वो नहाने की कोशिश करता है तो इसमें डूब जाता है और वो बचता नहीं है। किसी भी हालत में वो मृत ही उसका लाश मिलता है, वो कभी मतलब जिंदा नहीं बचता है इसमें जब नहाता है। तो देख सकते हैं ये ऊपर गाँव है, ये सब गाँव है, पीछे इसके पीछे गाँव है। ये गाँव है, यहाँ पर हमारा रिलेशन है जो हमारी मौसी लगती है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो नदी के किनारे घूम लेते हैं। जो यहाँ की बताया जाता है, यहाँ का रहस्य है और यहाँ का जो भी चीज है इस गांव का, जो उसके बारे में ये लोग हमको बताए हैं। ये ऐसा गांव है कि यहाँ पर जब कोई भी रिश्तेदार आता है और इसमें नदी में नहाता है तो वो जिंदा नहीं बच कर जाता है। यहाँ पर उसका निश्चित मतलब मौत ही है वो, यहाँ पर ऐसे बताते हैं लोग। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि रीजन क्या होगा, आखिर इस नदी में लोग मर क्यों जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा है क्या इसमें कि लोग जब नहाते हैं तो कुछ देर बाद नहाते नहाते वो लोग या तो डूब जाते हैं या तो दिखाई नहीं देते हैं, डूबकर इसमें अंदर कहीं जमीन में चले जाते हैं। तो वजह क्या होगी इसी मतलब जो लोग यहाँ पर डूब जाते हैं। तो ये बहुत सोचने विचारने वाली बात है कि ऐसा कारण क्या है कि लोग इसमें डूब जाते हैं और जिंदा वापस नहीं जाते हैं। तो हर साल इसमें कोई न कोई मतलब जो है इस तालाब में जो अंदर चला जाता है इस नदी में। तो गाइस ज्यादातर यहाँ के लोग जो हैं गांव वाले, ये लोग इस नदी से मछली मारते हैं और बालू निकालते हैं, रेत निकालते हैं, तो अपना घर द्वार चलाते हैं। और उनका ज्यादातर इस नदी की वजह से रोजगार चलता है। बालू निकालते हैं, इसमें देखो मेरे पीछे बहुत क्लीन पानी दिख रहा है। तो यहाँ से लोग बालू निकालते हैं और जब बरसात के टाइम में बाढ़ आती है तो इसमें लोग मछली मारते हैं और बेचते हैं बाजार में। तो उनका घर रोजी रोटी चलता है इस नदी से। तो इस गांव वाले इसके भरोसे ही रहते हैं। कोई कोई है लोग जो छोड़ कर के बाहर चले गए हैं, विदेश या तो गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अलग अलग राज्य में चले गए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ के लोग इस नदी से ही खाते पीते जीते हैं। और इस नदी के किनारे ज्यादातर वो फल भी मिलता है। क्या वो फल होता है जो खेत में बोते हैं, काकर वो होता है, खीरा होता है, तरबूज होता है, बत्ती होता है, बहुत सारे फल फूल हैं जो यहाँ पर होते हैं। देखो ये कितना क्लीन पानी है, ये देखो, देखो। इस गांव में दोस्तों हम आए थे, कम से कम 15 साल पहले आए थे। तो इस नदी के किनारे जो है ये रेत है, मैंने इस रेत पे पैर रखा ना, मुझे पता भी नहीं चला कि वो पानी है कि बस रेत है। जब मेरा पाँव इसमें जो शूज है मेरा जूता, इसमें पानी चला गया तब हमको पता चला कि मैं पानी में खड़ा हूँ। इतना क्लीन पानी था उस समय, इस टाइम भी है। तो गाइस पानी देख करके तो नहाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त क्लीन पानी है। और दोस्तों अभी जो घटने के बारे में हमको पता चला है, इसकी वजह से मैं इसमें पाँव भी नहीं डालूंगा, क्योंकि कब क्या होगा वो कोई जानता नहीं है। मैं नहाऊंगा नहीं, मैं अपने गांव जाऊंगा। मेरे गांव में भी नदी है लेकिन इतना अच्छा क्लीन पानी नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत क्लीन पानी है और ये गांव बहुत अद्भुत गांव है। तो
ये रहा इस गांव का कहानी। बताया जाता है कि इस गांव के लोग या छोटा छोटा बच्चा हो, 4-5 साल का बच्चा हो, अगर इस नदी में 12 बजे 1 बजे रात के जाता है तो भी उसको कुछ होता नहीं है। और आप देख सकते हैं इस नदी के किनारे सब्जी बोया है और ये मोरे मौसी का लड़का है। तो पता नहीं क्या बोया है, खीरा है और कांकर है, तरबूज है, ये लौकी है, देखो लौकी, भिंडी है, गंजी है, बहुत सारे मतलब सब्जियां मतलब उगाया है। तो गांव के लोग यहाँ पे जो है नदी के किनारे अपने खेत जैसा बना करके सब लोग अपने अपने हिसाब से खेती करते हैं और सब्जियां उगा करके जो है बेच देते हैं। देखो ये सब अपना अपना मतलब खुद का बोया हुआ है नदी के किनारे, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। नदी के किनारे सब नदी में से पानी निकाल करके जो है इसमें चलाते रहते हैं और बोते रहते हैं। सब गांव के लोग ऐसे ही करते हैं। कोई मक्का बोता है, कोई कुछ बोता है, सब अपने अपने हिसाब से खेती करते हैं लोग यहाँ पे। ये नदी के किनारे जो भी है मतलब बेकार नहीं जाता है ये ज़मीन, सब लोग बोल लेते हैं, कोई नहीं बोलने वाला होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।